मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट नंबर 7। आज हम लोग स्टडी करेंगे किसके, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 6 में किसकी स्टडी किया गया था? पार्ट नंबर 6 में हम लोग स्टडी किए थे तुम्हारे हर्शे-चेस एक्सपेरिमेंट। हर्शे-चेस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या उसका कंक्लूजन निकाला था? कंक्लूजन ये था कि प्रोटीन्स नेवर इंटर, प्रोटीन्स कभी इंटर नहीं करता। तो अब बचा क्या? डीएनए। डीएनए जो इंटर होता तो इसीलिए कहा डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज द क्या है? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। प्रूफ किया था किसने? किसने प्रूफ किया था? दो साइंटिस्ट थे तुम्हारे, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस। 1952 में उन्होंने उसको प्रूफ करके एक्सपेरिमेंट करके बताया था। ठीक है, तो उसमें क्या किया था उन्होंने? किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? एक्सपेरिमेंटेड ऑन तुम्हारा क्या था? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज किसे कहा गया? वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। अब उन्होंने कितने मीडियम में ग्रो कराया था? 2 मीडियम में ग्रो कराया था। एक तुम्हारा रेडियो एक्टिव तुम्हारा फास्फोरस था, एक रेडियो एक्टिव तुम्हारा फास्फोरस मीडियम में किसको? डीएनए को रेडियो एक्टिव किए थे। दूसरा था तुम्हारा सल्फर मीडियम जिसमें किसको रेडियो एक्टिव किए थे? प्रोटीन को। तो उन दोनों में जब ट्रांसफर करा तो दोनों मीडियम में ट्रांसफर क्या हो रहा था? डीएनए ही हो रहा था, प्रोटीन ने इंटर नहीं करता। फिर उसको किसी उसमें क्या कहता है एक्सपेरिमेंट में? क्या कहता है? सबसे पहले एक ई कोलाई बैक्टीरियल सेल से उसको अटैच कराया तो देखें कि कौन सा मटेरियल है जो ट्रांसफर होता है। तो पूरा उसका हम लोग प्रोसेस देखा गया था। कल हम लोग पार्ट नंबर 6 में हम लोग वही देखा गया हर्शे-चेस एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैसे प्रूफ किया था। उसमें 3 स्टेप हुआ था। सबसे पहले इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के बाद ब्लेंडिंग हुआ, फिर ब्लेंडिंग के बाद तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ। तो उसमें देखा गया किसी में क्या था तुम्हारा? नो रेडियो एक्टिव तुम्हारा था और किसी में क्या था? रेडियो एक्टिव। तो डीएनए वाला क्या था तुम्हारा? वो दोनों में दोनों स्थिति दोनों मीडियम में, सल्फर मीडियम में भी ट्रांसफर हो रहा था और किसमें? सल्फर एंड प्रोटीन दो, और सॉरी सल्फर एंड फास्फोरस दोनों मीडियम में वो ट्रांसफर हो रहा था। तो जिसका कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला कि प्रोटीन देख रहे हैं दोनों स्थिति में नहीं वो इंटर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ दोनों में क्या कर रहा है? डीएनए ही कर रहा है। तो इसीलिए उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? फिर क्या कहेंगे, जितने भी तुम्हारे बायोलॉजिस्ट तुम्हारे कन्विंस नहीं थे, जब ये हर्शे-चेस एक्सपेरिमेंट करके दे दिए तो उससे क्या हो गया? सभी के सभी कन्विंस के हाँ वाकई अब क्या जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है? डीएनए ही है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा द जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, किसी का होता है मोस्टली जो तुम्हारा डीएनए क्या होता है? तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल होता है, मगर कुछ प्लांट वायरसेस है जो जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए हो जाए, जो 1 जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होता है। तो आज का हमारा हेडिंग हो जाए द जेनेटिक मटेरियल। आज का टॉपिक होगा द जेनेटिक मटेरियल। इसी वायरस और डीएनए और आरएनए में कंफ्यूजन की वजह से देखा जाए क्राइटेरिया किसको दिया जाए तो द जेनेटिक मटेरियल। अभी इसके पहले हम लोग क्या प्रूफ किए हैं? डीएनए। डीएनए क्या था तुम्हारा? द जेनेटिक मटेरियल। कटने हाँ चलो ठीक है। द जेनेटिक मटेरियल तो क्या होता है तुम्हारा? डीएनए इज द, इसमें क्या होता है? ठीक है चलो द जेनेटिक मटेरियल सुन लो किससे? डीएनए प्रूफ करके भी देखा गया था पूरा कि हाँ तुम्हारा पहले ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल में भी देखा गया हाँ डीएनए ही हो रहा था, मगर बहुत से बायोलॉजिस्ट क्या थे? कन्विंस नहीं थे। उसी को प्रूफ करने के लिए ये 2 साइंटिस्ट फिर एक्सपेरिमेंट करके देखा जिससे प्रूफ हो गया कि डीएनए। मगर तुम्हारे डीएनए इज द प्रोमिनेंट विशेषता जो होता है तुम्हारा क्या था? डीएनए ही को माना जाता है। मगर कुछ ऐसे प्लांट वायरसेस है जो तुम्हारे डीएनए न होके आरएनए होता है। अब इन दोनों में क्या? मगर मोस्टली ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। सम प्लांट वायरसेस को छोड़ के सभी के सभी क्या है? टोबैको मोज़ेक वायरस, जिससे तुम उसी में स्ट्रक्चर जब स्टडी किए इवानोवास की टोबैको मोज़ेक वायरस में, तो वही क्या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था। ठीक है, जो टोबैको प्लांट को क्या कर देता है? इन्फेक्शन कर दिया था, इन्फेक्शियस। तो यहाँ पे जेनेटिक तुम्हारा डीएनए क्या है? तुम्हारे मोस्ट ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल किसको प्रोमिनेंट करता है? डीएनए को करता है, सिर्फ किसको? सम प्लांट वायरस को छोड़ के। फिर अब इन दोनों में वो था कि अब क्राइटेरिया किसको दिया जाए? क्राइटेरिया टू बी अ जेनेटिक मटेरियल की डीएनए की और जेनेटिक मटेरियल होगा कि आरएनए। अब दोनों की प्रॉपर्टीज देखा गया, डीएनए में और आरएनए में क्या देखा जाता है? देखो तो सबसे पहले देखा जाए कि कौन कैपेबल है सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब कौन है जो खुद से कॉपी करता है। ठीक है, जब डीएनए और आरएनए, अब दोनों में कंफ्यूजन हो गया तुम्हारे किस, मोस्टली तुम्हारे डीएनए ही होता है मगर किसी का वायरस भी है। तो इसमें क्राइटेरिया किसको दिया जाए? किसको मापदंड किसको माना जाए कि जेनेटिक मटेरियल होगा? तो इसमें फिर अब स्टडी करेंगे क्राइटेरिया टू बी अ जेनेटिक मटेरियल। अभी लिख देंगे, सब इकट्ठा लिखा जाए क्राइटेरिया टू बी अ जेनेटिक मटेरियल। तो उसमें क्या देखा जाएगा? कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग। कौन है जो रेप्लिकेटिंग मींस रेप्लिकेशन। आज नहीं तो कल अगले हो सके रेप्लिकेशन टॉपिक स्टार्ट होगा। तो रेप्लिकेशन मींस क्या होता है?
उसमें कॉपी होता है, ठीक है। जब तुम्हारे डीएनए की कॉपी और आरएनए जो भी कॉपी करेगा तो उसी को रेप्लिकेशन कहा जाता है, ठीक है। डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन है तो वो रेप्लिकेशन कहलाएगा, आरएनए से आरएनए का फॉर्मेशन तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, वो भी रेप्लिकेशन ही कहलाएगा। अगर डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, डीएनए से आरएनए जब का फॉर्मेशन होगा तो उस समय हम रेप्लिकेशन न करके क्या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। फिर जब आरएनए से तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसाइज होगा तो तुम्हारा वो ट्रांसलेशन, वो सब आगे आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसके आज हम लोग किसके जेनेटिक मटेरियल, तो किसी में तुम्हारा क्या है जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, मगर किसी में कुछ क्या है आरएनए है। तो इसी को क्राइटेरिया, अब देखो क्या किसके बीच क्राइटेरिया किसको दिया जाएगा, तो उसमें क्या भी स्टडी किया, सेल्फ रेप्लिकेटिंग कौन है जो खुद से अपनी कॉपी करता है, फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ये देखा जाएगा। फिर उसके दूसरे में क्या देगा, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, उसमें देखा जाएगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या कि केमिकल और उसके साथ साथ क्या तुम्हारे स्ट्रक्चर देखा जाएगा, स्टडी करेंगे डीएनए और आरएनए ना, उसके स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टडी देखा जाएगा कि कौन स्टेबल होता है, उसके केमिकल और स्ट्रक्चर देखा कि जो स्टेबल है उसी को माना जाएगा ना। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि कौन होगा जो म्यूटेंट होता है, जो कौन होगा, जब तक म्यूटेशन होगा नहीं तो किसके लिए, ताकि इवोल्यूशन हो, विकास हो, जब सब सेम ही रहेगा तो नो इवोल्यूशन होगा। वही म्यूटेंट होकर न्यू का फॉर्मेशन करेगा। म्यूटेशन तुम्हारे दोनों था, यूजफुल भी था और हार्मफुल था। तो क्राइटेरिया उसी को दिया जाएगा जिसमें क्या सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा, जिसका केमिकल और तुम्हारा केमिकली और स्ट्रक्चरली दोनों क्या स्टेबल होना चाहिए। कौन है जो म्यूटेंट होता है, म्यूटेशन होता है, म्यूटेंट होकर इवोल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। कौन है जो तुम्हारा एक्सप्रेस करेगा, कौन है जो अपने मेंडेलियन कैरेक्टर, जैसे तुम्हारा कौन डोमिनेंट और रिसेसिव था कि नहीं था तुम्हारा मेंडेलियन का, कौन है जो उसके कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, मेंडेलियन कैरेक्टर को। तो यही सब देखने के बाद उसी को क्राइटेरिया दिया जाएगा कि किसके जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, किसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, किसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा, ठीक है। तो आज हम लोग वही स्टडी करेंगे, तो पहले एक एक करके नोट किया जाए। ओके स्टूडेंट्स, द जेनेटिक मटेरियल में देख लिया जाए, ठीक है, उसमें राइट कर लिया जाए। जेनेटिक मटेरियल वही बताइए, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए इज द मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। डीएनए क्या होता है, जो हमारे मोस्टली ऑर्गेनिज्म का क्या होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। सम वायरसेस है तुम्हारे जैसे प्लांट वायरस, सम वायरसेस जैसे आरएनए होता है, जिसमें क्या जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसी में लेके किसको क्राइटेरिया दिया जाए, क्राइटेरिया टू बी अ जेनेटिक मटेरियल, किसको माना जाए कि जेनेटिक मटेरियल क्या होगा। तो अब इसमें हमको क्राइटेरिया देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब उसका क्या केमिकली एंड स्ट्रक्चरली उसको देखना, स्टेबिलिटी देखा जाएगा। सेल्फ रेप्लिकेटिंग कौन हो रहा है, से खुद से अपने के कैसे जो कॉपी कर रहा है, ठीक है। कौन है जो तुम्हारा म्यूटेशन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। कौन है जो तुम्हारा मेंडेलियन कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, दर्शाता है। तो इन्हीं सब चीज देखने के बाद क्या होगा, हम लोग उसको क्राइटेरिया देंगे। तो सबसे पहले देख लो पहला पॉइंट, द जेनेटिक मटेरियल में डीएनए इज द प्रोमिनेंट, विशिष्ट होता मुख्य तो क्या होता तुम्हारा, डीएनए इज द प्रोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म का क्या तुम्हारा डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इन सम वायरसेस है आरएनए वाज फाउंड टू बी द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। कुछ वायरसेस है जिसको पाया जाता है, ठीक है। फिर अब उसी में देखा जाए जेनेटिक मटेरियल कि क्राइटेरिया टू बी अ जेनेटिक मटेरियल, किसको क्राइटेरिया दिया जाए, तो उसको क्राइटेरिया देने के लिए हमको क्या क्या ध्यान देना है, कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ, कौन है जो खुद से रेप्लिकेटिंग कॉपी करता है, खुद से स्वतः कॉपी करता है, ठीक है। कॉपी जो होता है तुम्हारा एकदम सेम अपने ही तरह फॉर्मेशन का, डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन को कहा जाता है, डुप्लीकेट। फिर उसके बाद क्या देखा जाएगा, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, अस्थायी की स्टेबिलिटी उसकी भी देखना है कि कौन स्टेबल होता है। फिर प्रोवाइड स्कोप फॉर म्यूटेशन विच कैन लीड टू इवोल्यूशन, कौन है जो तुम्हारा म्यूटेंट हो सकता है, कौन है अपने आप को चेंज करता रहता है, ठीक है। तो डीएनए ही की वजह से था ना, सडन एंड डिसकंटिन्यूअस चेंजेस इन डीएनए। डीएनए की स्ट्रक्चर जो तुम्हारा बेस पेयरिंग था वही क्या था तुम्हारा स्ट्रक्चर देखा गया था म्यूटेशन में पूरा देखा गया था कि कैसे होता तुम्हारा, ठीक है जी, डीएनए ही था। तो प्रोवाइड इसको म्यूटेशन। फिर कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ, कौन है जो तुम्हारा कैपेबल एक्सप्रेसिंग दर्शाएगा, किस फॉर्म में, मेंडेलियन कैरेक्टर तुम्हारा डोमिनेंट एंड रेसेसिव, जो डोमिनेंट रहेगा वही तुम्हारा माना जाएगा, जो रेसेसिव होगा उसको नहीं माना जाएगा। तो ये चीज देखने के बाद हमको क्या होगा, उसको क्राइटेरिया देखेंगे दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर इसी के बाद एक क्वेश्चन हम लोग नोट करेंगे, क्यों हम लोग प्रीफर डीएनए ही को प्रीफर करते हैं, जेनेटिक मटेरियल तुम्हारा क्यों डीएनए ही को दिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा, व्हाई इज डीएनए अ प्रीफर्ड जेनेटिक मटेरियल, व्हाई इज डीएनए प्रीफर्ड जेनेटिक मटेरियल, क्यों उसको प्रीफर करते हैं, क्यों उसको लाइक करते हैं, क्यों उसी को कहा जाता है, उसकी वजह देखो। ये जो क्राइटेरिया है सभी के सभी क्राइटेरिया उस डीएनए में पाए जाते हैं। सबसे पहले देखो, अब दोनों से कंपेयर कराएंगे डीएनए और आरएनए में,
तो जो कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ होता तो डीएनए ही होता है जो खुद से रेप्लिकेशन करता है, ठीक है। जब डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ होता है। फिर उसमें देखा, और आरएनए होता नहीं होता, ठीक है। डीएनए जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग, फिर उसके बाद देखेंगे केमिकली एंड स्ट्रक्चरली देखा गया तो तुम्हारा मोर स्टेबल था, किससे, तुम्हारे मोर स्टेबल देन आरएनए। उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर और उसके साथ केमिकल और उसके साथ साथ स्ट्रक्चरली देखा गया तो क्या था, मोर स्टेबल था, आरएनए था। स्ट्रक्चरली में क्या था तुम्हारा, डबल स्टैंडर्ड था, डीएनए क्या था, डबल स्टैंडर्ड था, और आरएनए सिंगल। तो कौन स्टेबल हुआ, डीएनए ही होगा। केमिकली में देखा गया था तुम्हारे एडेनिन किससे, थाइमिन से जुड़ा था, और जो डीएनए में क्या था, एडेनिन थाइमिन से जुड़ा था, और जो तुम्हारा आरएनए होता है एडेनिन यूरेसिल से तुम्हारा जुड़ता है। जो नाइट्रोजिनस बेस लिंक थे ना तुम्हारे डीएनए के केस में क्या था तुम्हारा, डीएनए के केस में देखो डीएनए में क्या था, एडेनिन तुम्हारे थाइमिन से जुड़ता था, गुआनिन साइटोसिन से, और आरएनए में क्या होता है, यही रिप्लेस कर देता तुम्हारा। जैसे एडेनिन अब यूरेसिल से जुड़ेगा और ये गुआनिन ये तो साइटोसिन ही से जुड़ेगा, ठीक है। तो इसी वजह से तुम्हारे अब इसके तुम्हारे केमिकली देखा गया तो क्या था तुम्हारा, ये डीएनए भी क्या होता है, मोर स्टेबल होता है देन आरएनए से होता है। फिर म्यूटेशन में भी देखा गया तो डीएनए ही म्यूटेंट हो जाता है, ठीक है। उसकी कैपेबिलिटी देखा गया एक्सप्रेस। मगर एक चीज यहाँ पे याद रखना, डीएनए कैन नॉट, वो डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करता। डीएनए किसका, डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करता। पहले डीएनए कन्वर्ट होगा किसमें, आरएनए, फिर आरएनए होता है जो तुम्हारे प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे ये याद रखे रहना, ठीक है। डीएनए कांट प्रोटीन सिंथेसाइज, डीएनए कैन नॉट, ये कांट प्रोटीन सिंथेसाइज तुम्हारा क्यों, क्योंकि तुम्हारे जब पहले क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस 3 स्टेप होगा तुम्हारा। ये पे देख लो जैसे कैसे डीएनए कांट वाले में लास्ट पॉइंट जो बोले वो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करता है। देखो डीएनए से डीएनए जब होगा तो डीएनए का कॉपी होगा तो उसे रेप्लिकेशन कहेंगे, ठीक है। पहले देख लो डीएनए टू डीएनए, डीएनए टू डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा तो ये रेप्लिकेशन कहलाएगा। कॉपी हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन। अब जब डीएनए से तुम्हारा एमआरएनए या एआरएनए का फॉर्मेशन होगा तो यही तुम्हारा क्या, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। देखो अभी प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हुआ, पहले वो किसमें कन्वर्ट होगा, डीएनए से डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अब यही एमआरएनए ट्रांसलेशन होगा, यही ट्रांसलेट होकर किसकी सिंथेसाइज करेगा, तब जाके प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तब जाके प्रोटीन सिंथेसाइज यही होता है। इसकी डीएनए क्या होता है, ये डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं ना होकर क्या होता है, पहले डीएनए कन्वर्ट होगा किसमें, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, फिर यही ट्रांसलेशन ट्रांसलेट होकर किसका, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा तुम्हारा। तो इसीलिए तुम्हारे प्रोमिनेंट किसको होगा, डीएनए को दिया जाए। क्राइटेरिया में क्या देखा गया, केमिकली और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल किससे था, तुम्हारे आरएनए से था। उसमें देखा गया सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी हो रहा है, डीएनए से डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी हो रहा है। उसके साथ फिर तुम्हारा देखा गया म्यूटेशन भी शो कर रहा है, मेंडेलियन कैरेक्टर को भी यहाँ पे शो करेगा। तो इसीलिए क्राइटेरिया किसको दिया गया, डीएनए। अब एक क्वेश्चन करके उसका आंसर नोट कर लिया जाए। ओके स्टूडेंट्स, देखो अब क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा, भाई डीएनए को क्यों प्रेफर किया जाता है, ठीक है। व्हाई इज डीएनए अ प्रेफर्ड जेनेटिक मटेरियल। तो क्राइटेरिया किसको दिया जाएगा, जिसमें क्या क्या तुम्हारा केमिकली स्ट्रक्चर देखा, केमिकल और उसके स्ट्रक्चर देखा जाएगा, स्टेबल है कि नहीं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग देखेंगे, म्यूटेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हारा क्या हो जाता है, तो व्हाई इज डीएनए अ प्रेफर्ड जेनेटिक मटेरियल। तो सारे के सारे क्राइटेरिया किसमें, तुम्हारा डीएनए में पाएगा, ठीक है। इसीलिए उसको किसको क्राइटेरिया, डीएनए को दिया। देखो तो डीएनए इसके उसमें जब स्ट्रक्चर उसका देखा गया, डीएनए का स्ट्रक्चर देखा गया तो क्या था तुम्हारा, मोर स्टेबल था, किससे, आरएनए से। तो डीएनए इज स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल देन आरएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा था तुम्हारा, उसका केमिकल स्ट्रक्चर बनाया गया था तुम्हारे, उसी में OH ग्रुप से एक ऑक्सीजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, डीऑक्सी। डीएनए का फुल फॉर्म क्या था, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी, डीऑक्सी मींस क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन को OH ग्रुप से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दे तो उसके स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल हो गया, किससे, तुम्हारे आरएनए से। इसीलिए उसको क्राइटेरिया दिया गया, ठीक है। ये तो स्ट्रक्चर हो गया। फिर उसके केमिकली देखा जाए, अब केमिकली भी जब देखा गया तो डीएनए क्या मोर स्टेबल था, तुम्हारे आरएनए। अब डीएनए क्या क्या कंबाइन था, तुम्हारा आरएनए। जैसे डीएनए में तुम्हारा एडेनिन थाइमिन से जुड़ता था, गुआनिन साइटोसिन से, ठीक है। और आरएनए तुम्हारा एडेनिन यूरेसिल से तुम्हारा था, और गुआनिन साइटोसिन। तो उसमें जब दोनों के स्ट्रक्चरली से कंपेयर कराएगा तो मोर स्टेबल किसका हुआ, तुम्हारा एडेनिन थाइमिन से जब जुड़ता है तो काफी स्टेबल होता है, किससे, जब तुम्हारे एडेनिन यूरेसिल का से कंपेयर कराएगा, ठीक है। तो ये दोनों हो गए। फिर उसमें देखा कि कौन म्यूटेंट होगा, कौन म्यूटेशन होगा, ताकि इवोल्यूशन हो, इवॉल्व हो। जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जब एरर के दौरान वो क्या कर ले, अपने आप को रेक्टिफाई, ठीक कर ले, तो उसी की वजह से क्या, तो वही डीएनए होता है।
डीएनए जब तुम्हारा रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से डीएनए की कॉपी होती है, फॉर्मेशन होता है, तो उसी प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहा जाए। तो डीएनए रेप्लिकेशन में अगर उसके डीएनए के जो एरर भी हो रहा है तो उसी को तुरंत ये रेक्टिफाई कर लेगा। क्यों? क्योंकि डबल स्टैंडर्ड होता है। अगर वही आरएनए रहता तो वो रेक्टिफाई नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था। ठीक है, तो देखो डीएनए हैज डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। डबल स्टैंडर्ड होने की वजह से जब डीएनए रेप्लिकेशन एरर होगा तो तुरंत इसको क्या कर लेगा, उसको रेक्टिफाई, ठीक करेगा। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स बेटर एबिलिटी टू रेक्टिफाई, बेटर एबिलिटी टू रेक्टिफाई एरर्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। वही जब रेप्लिकेशन तुम्हारा फॉर्मेशन होगा डीएनए से डीएनए का, अगर उसमें थोड़ा सा भी क्या होगा, एरर होने के चांस रहेगा, तो उसको क्या करेगा, डबल स्टैंडर्ड होने की वजह से उसको रेक्टिफाई कर लेगा, ठीक कर लेगा। फिर देखा ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो तुमको याद रखने वाली बात कौन है, तुम्हारे जो डीएनए होता है डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसाइज, उसकी जो कोडिंग होता है डायरेक्ट प्रोटीन नहीं होता, उसको पहले किसमें कन्वर्ट होना पड़ा, पहले किसमें चेंज होगा, डीएनए से एमआरएनए, फिर एमआरएनए से तुम्हारे प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। तो वही इंपॉर्टेंट, इसको याद रखे रहना। ठीक है, डीएनए कांट कोड डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसाइज एंड दस डिपेंड ऑन, वो किस पे रहेगा तुम्हारा, वो डिपेंड होगा जब प्रोटीन सिंथेसाइज, तो डिपेंड होगा तुम्हारा किस पे, आरएनए पे। देख लो इसी तरह जो लास्ट में पॉइंट लिखा देखो, डीएनए टू डीएनए, जब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो तो उसे क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहा जाएगा। जब डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए या आरएनए में होगा तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। अब एमआरएनए से जब प्रोटीन सिंथेसाइज होगा तो उसे ट्रांसलेशन कहा जाएगा। ये पॉइंट इसी तरह तुमको यही याद रखना है कि जो डीएनए होता है डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, यस और नो, तो तुरंत आंसर क्या होगा, नो। क्यों नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा किस पे डिपेंड होता है, वो आरएनए पे होगा। पहले ये कन्वर्ट होगा आरएनए, उसके बाद तो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है। ये रहा तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, इसको नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो उसके बाद क्वेश्चन अगर तुम्हारा क्राइटेरिया हो गया जेनेटिक मटेरियल को डीएनए को प्रीफर भी कर, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन होगा तुम्हारा हु केम फर्स्ट, डीएनए और आरएनए, कौन है जो फर्स्ट हो तुम्हारा, डीएनए की आरएनए। तो इसको तुम्हारे जानने के लिए हमको एक क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा हु केम फर्स्ट है, तो थोड़ा सा आरएनए वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, इसको आरएनए वर्ल्ड क्या होता है, आरएनए वर्ल्ड इसलिए क्यों क्यों कहा जाता है, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। क्या था, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। इसको हाइपोथेसाइज करने वाले साइंटिस्ट थे वाल्टर गिलबर्ट। 1986 में एक हाइपोथेसिस, एक थ्योरी दिया था उन्होंने, एक कंसेप्ट दिया, पता हाइपोथेसिस किए थे वाल्टर गिलबर्ट। उन्होंने क्या किया था, करंट लाइफ ऑन अर्थ, इस टाइम जो करंट लाइफ वो किससे तुम्हारे डिसेंट्स हुआ, किससे आया तुम्हारा, एंड आरएनए ही से आया तुम्हारा। जो तुम्हारे आरएनए का जेनेटिक वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या था तुम्हारा, जेनेटिक मटेरियल आरएनए। क्यों? क्योंकि उनका मानना वो क्या हाइपोथेसिस कहते हैं, जो इवोल्यूशन इस समय का लाइफ ऑन अर्थ आया सबसे पहले का असेलुलर था, असेलुलर से फिर यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर से फिर मल्टीसेलुलर का फॉर्मेशन हुआ। तो इसीलिए कहा जाता है, इस इनका मानना था आरएनए, वाल्टर गिलबर्ट को इन्होंने क्या हाइपोथेसाइज किया कि करंट लाइफ ऑन अर्थ है, पहले क्या हुआ था तुम्हारा, वो किससे डिसेंड हुआ, किससे आया है तुम्हारे, आरएनए, एक आरएनए ही से फॉर्मेशन हुआ तुम्हारा। देखो इसके क्वेश्चन का आंसर पहले, हु केम फर्स्ट, डीएनए की आरएनए। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहले जो आया तुम्हारा क्या था, आरएनए। अब देखो कैसे आरएनए, पहले अब आंसर जानने के लिए एक हेडिंग हो जाएगी आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड में क्या देखा जाता है, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने क्या हाइपोथेसिस किया था, वाल्टर गिलबर्ट क्या कर रहे हैं, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। क्यों फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, क्यों, क्योंकि तुम्हारा करंट लाइफ ऑन अर्थ, इस टाइम जो लाइफ ऑन अर्थ पे जितने भी लाइफ है सब के सब किससे, असेलुलर ही से फॉर्मेशन, असेलुलर से यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर से, ये इसको हाइपोथेसिस करने वाले साइंटिस्ट देखो, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल में वाल्टर गिलबर्ट 1986 हाइपोथेसाइज्ड दैट देयर वाज वंस एन आरएनए वर्ल्ड। एक वक्त था जो तुम्हारा देयर वाज वन आरएनए वर्ल्ड था। अब आरएनए वर्ल्ड में क्या उन्होंने क्या वो बताया था, क्या हाइपोथेसिस किए थे कि करंट लाइफ ऑन अर्थ डिसेंट्स, डिसेंट्स मतलब आया, ठीक है, उतरना या आया उगट का, ठीक है, डिसेंट्स फ्रॉम एन आरएनए वर्ल्ड। इस टाइम वही असेलुलर से आया तुम्हारे, असेलुलर जो तुम्हारे प्लांट वायरस था, जेन सिंगल स्टैंड ऑफ आरएनए, उस कुछ वायरसेस के जेनेटिक मटेरियल आरएनए है कि नहीं है, तो वही इस क्वेश्चन को तो करेंगे नहीं। पहले तो तुम्हारा एक जेनेटिक मटेरियल फर्स्ट कौन था तुम्हारा, आरएनए था, आरएनए वर्ल्ड था एक वक्त था। फिर आरएनए से तुम्हारा इस समय जितने भी लाइफ करंट यूनिसेलुलर, असेलुलर से क्या यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर से तुम्हारा फॉर्मेशन हुआ मल्टी सेलुलर का। तो वो इसको हाइपोथेसिस करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, वाल्टर गिलबर्ट। किसको, आरएनए वर्ल्ड को। और आरएनए वर्ल्ड की में क्या बताया गया कि करंट लाइफ ऑन अर्थ डिसेंड्स फ्रॉम
mRNA वर्ल्ड, यही इसमें हाइपोथेसिस किया गया था। करंट लाइफ ऑन अर्थ डिसेंड्स फ्रॉम mRNA वर्ल्ड। अब इसका आरएनए का रोल क्या होता है, रोल ऑफ आरएनए, इसकी क्या भूमिका है देखा जाए। इसकी भूमिका होता है, ये तुम्हारे जेनेटिक मटेरियल डीएनए को क्या करता है, स्टोर करने का काम, स्टोरेज का काम करता है। देखो स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ये क्या स्टोर करता है तुम्हारा, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, डीएनए को स्टोर करता है। फिर उसको क्या काम, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल आरएनए। अब ये क्या, इसको ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए, उसको क्या करेगा, ये ट्रांसफर करता है। यही ना जेनेटिक मटेरियल तो ट्रांसफर होगा। और यही होता है जो तुम्हारे कैटालिटिक एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन को करता है। पहले क्या होता है, डीएनए से किसमें हुआ, आरएनए, आरएनए फिर तुम्हारा कन्वर्ट हो तुम्हारा प्रोटीन से, मैं तो वही कर रहा है। कैटालिटिक एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, ये प्रोटीन्स को कौन करता है तुम्हारा, इसी आरएनए ही का रोल है। किसकी भूमिका, और जो जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है वो भी तुम्हारा कौन करता है, आरएनए ही करता है। ये रहा तुम्हारा रोल ऑफ आरएनए, और इस क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद अगला हमारा टॉपिक होगा रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन को देखा जाएगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ओके, थैंक यू।